नमस्कार दर्शकों। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लाल पान की बेगम कहानी का सारांश। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। उनका जन्म स्थान औराही हिंगना गांव अररिया बिहार है। उन्होंने अपनी शिक्षा मैट्रिक विराटनगर नेपाल से, इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में प्राप्त की है। उनका निधन 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां उपन्यास, कहानी एवं रिपोर्टाज है। उपन्यास मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ। पढ़ती परी कथा 1957 में प्रकाशित हुआ। दीर्घ तप्पा 1964 में प्रकाशित हुआ। जुलूस 1965 में प्रकाशित हुआ। कितने चौराहे 1966 में प्रकाशित हुआ। कलंक मुक्ति 1972 में प्रकाशित हुआ। पलटू बाबू रोड 1979 में प्रकाशित हुआ। राम रतन राय अपूर्ण कहानी संग्रह ठुमरी कहानी संग्रह 1958 में प्रकाशित हुआ। एक आदिम रात्रि की महक कहानी संग्रह 1967 में प्रकाशित हुआ। अग्निखोर कहानी संग्रह 1973 में प्रकाशित हुआ। एक श्रावणी दोपहर की धूप कहानी संग्रह 1984 में प्रकाशित हुआ। अच्छे आदमी कहानी संग्रह 1986 में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, बन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। प्रमुख कहानियाँ मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, एकला चलो रे, ठेस संवादिया। 1954 में मैला आंचल से आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का सूत्रपात। रसप्रिया 1955 रेणु की पहली कहानी कहानीकारों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पद्मश्री सम्मान से अलंकृत। गोपाल राय ने कहा है, एक प्रसिद्ध उक्ति है, रचनाकार पर नहीं उसकी रचना पर विश्वास करो। इसे देखते हुए लाल पान की बेगम, ठेस, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन आदि कहानियां भारतीय गणतंत्र के एक पिछड़े अंचल से ग्रामीण जीवन के त्रासद पिछड़ेपन और समृद्ध सांस्कृतिक परिवेश से जीती जागती चमकती तस्वीरें हैं। रेणु के अधिकतर पात्र समाज के हाशिए पर जीने वाले लोग हैं, चाहे रसप्रिया का पंचकौड़ी मृदंगिया और उसकी प्रेमिका रमपतिया हो, तीसरी कसम का हीरामन और हीराबाई हो, लाल पान की बेगम की बिरजू की माँ और उसके परिवार के अन्य सदस्य हों, ठेस का सिरचन, पंचलाइट में ग्रामीण अथवा सिर पंचमी का सगुन का सिंघाय हो, सभी समाज के उपेक्षित हिस्से हैं, पर रेणु ने उन्हें अपनी मानवीय संवेदना से विशिष्ट बना दिया है। रेणु की कहानियों की एक उल्लेखनीय विशेषता उनमें चित्रित प्रेम की संवेदना है। इस दृष्टि से तीसरी कसम प्रेम की निष्कपट, रहस्यमयी, जटिल और उदात्त संवेदना की बेजोड़ कहानी है। नामवर सिंह ने कहा है, रेणु मार्कंडेय और शिव प्रसाद सिंह की कहानियों के ग्रामीण चेतना से मिलती है। बच्चन सिंह कहते हैं, ग्रामांचल की तह में घुसकर उसके शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और समग्रता में चित्रित करने वाले अकेले और अद्वितीय कथाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। उन्हें प्रेमचंद का सच्चा उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। रेणु ने बदलते हुए गांव को उनके बनते बिगड़ते मूल्यों की पूरी समग्रता और जटिलता में पूरी तन्मयता के साथ चित्रित किया है। प्रेमचंद की कहानियों में किसानी लय है, तो रेणु की कहानियों में पूर्णिया और मिथिला के ग्राम गीतों के छंद और ध्वनि। लाल पान की बेगम कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य। ये कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। 1956 में रचित तथा कहानी पत्रिका इलाहाबाद के जनवरी अंग में प्रकाशित। कहानी के केंद्र में स्त्री पात्र हैं। बिरजू की माँ चंपिया, मखनी फुआ, जंगी की पतोहो, राधे की बेटी सुनरी, लरेना की बीबी कहानी के प्रमुख स्त्री पात्र हैं। पुरुष पात्रों में बिरजू और बिरजू के बप्पा हैं। ग्रामीण परिवेश में व्याप्त पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद का प्रभावशाली चित्रण। बिरजू की माँ कहानी की नायिका और लाल पान की बेगम, नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की चाह की अभिव्यक्ति। कहानी की घटनाएं व सारांश। बिरजू की माँ के क्रोध से कहानी का प्रारंभ होता है। बिरजू की शंकर कंद और गुड़ खाने की जिद तथा चंपिया का सामान लेकर अभी तक न लौटना, बकरे का कुकुर माछी के कारण परेशान करना, मखनी बुआ द्वारा नाच देखने जाने की बात छेड़ना, पानी भरने वाली स्त्रियों से मखनी बुआ का बिरजू की माँ की बातों का जिक्र करना। 8 दिन पहले ही बिरजू की माँ ने सबसे कहा कि बिरजू के पप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बैठा बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा।
जंगी की पतोहों का बिरजू की मां पर कटाक्ष करना। बिरजू के बापू को क्वेरी टोले की गाड़ी न मिलना, अतः उसका मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेकर आना। बिरजू की मां का पति के गाड़ी लेकर न आने पर नाराज होकर काम छोड़कर सो जाना। चंपिया की आंखों में बलरामपुर के नाच के दिन मां की मीठी रोटी बनाने, उसे छींट की साड़ी पहनाने, बिरजू को पैंट पहनाकर बैलगाड़ी से जाने की बात याद कर आंसू बहाना। सर्वे के दौरान बिरजू के पिता को मिली 5 बीघा जमीन के कारण बिरजू का परिवार ईर्ष्या का शिकार होता है। बिरजू के पिता के गाड़ी न लेकर आने पर वो गांव में हंसी का पात्र बनेगी, ये सोच सोच कर बिरजू की मां की नाराजगी बढ़ती है। अंततः गाड़ी आना, परिवार में आनंद की लहर व्याप्त होना। गाड़ी में जगह होने पर बिरजू की मां का जंगी की पतोह, लरेना की पत्नी और राधे की बेटी सुनरी को भी साथ ले जाना। बिरजू की मां का चंपिया से बाइस्कोप का गीत गाने को कहना। बिरजू की मां जंगी की पतोहों को प्रशंसा भरी दृष्टि से देखना और स्वयं को लाल पान की बेगम के रूप में देखना और संतुष्ट होना। कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ ने कहा, आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना फुआ। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पन भरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट जूत का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव नहीं पड़ते। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मगनी मिल जाएगी। जंगी की पतोहों ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। चंपिया की माँ आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह है। जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब खलिहान पर सुनैली औरतें धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है? बिरजू के बप्पा ने। गांव के भाई खौकियों की आंखें किरकिरी पड़ गई हैं। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा चांदी का मांग टीका पहना है आज पहली बार। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहो नाच देखने चली गई क्या? जंगी धूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई हैं। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। ये तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वो सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे लाल पान की बेगम कहानी के प्रमुख तथ्य। अगर आपको ये कहानी विस्तार पूर्वक मेरे माध्यम से सुनना है या इस कहानी का सरल सारांश जानना है तो कमेंट करके बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।